टोक्यो के निकट एक महान जैन मास्टर रहते थे। वो अब वृद्ध हो चुके थे और अपने आश्रम में जैन बुद्धिज्म की शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था ने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसाकर उन्हें लड़ाई में हरा दूं तो मेरी ख्याति और भी फैल जाएगी। और इसी विचार के साथ वो एक दिन आश्रम पहुंचा। कहाँ है वो मास्टर? हिम्मत है तो सामने आए और मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज़ पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते देखते सभी शिष्य वहाँ इकट्ठा हो गए और अंत में मास्टर भी वहाँ पहुँच गए। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सके उतनी गालियाँ और अपशब्द मास्टर को कहे, पर मास्टर फिर भी चुप रहे और शांति से वहाँ खड़े रहे। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ नहीं बोले तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मास्टर उसे कुछ नहीं कहेंगे। उसने अपशब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों तक को भला बुरा कहने लगा, पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वो शांति के साथ वहाँ खड़े रहे और अंततः योद्धा थक कर खुद ही वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद वहाँ खड़े शिष्ट मास्टर से नाराज़ हो गए। भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं, शिष्यों ने एक स्वर में कहा। मास्टर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो तो उस सामान का क्या होता है? वो उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था। किसी शिष्य ने उत्तर दिया। यही बात ईर्ष्या और क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। मास्टर बोले, जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो वे उसी के पास रह जाती हैं जो उन्हें लेकर आया था।